भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी और जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन ये बिल पास नहीं होने देती है तो वो साफ साफ महिलाओं के अगेंस्ट है। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं आप? आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहां खड़े उतरे? तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हम, हमें क्यों नहीं गिन रहे? जानवरों को गिना जा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है। तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। नोएडा जाने से आज माता प्रताप पांडे जी को रोका जा रहा है। पूरे नोएडा में 44 लागू करके बैरिकेड किए गए हैं। ये इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि कुछ सरकार ऐसी बात छिपाना चाहती जो कोई न जाने। आप बताइए, यूपी को कह रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो मिनिमम वेजेस हैं पूरे देश में सबसे कम नोएडा में है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हर 5 साल में आपको विचार करना चाहिए या कुछ वर्षों बाद विचार करना चाहिए, महंगाई के अनुपात में देखते रहना चाहिए आपको। आप क्यों नहीं मजदूरों की बढ़ा रहे? कौन रोक रहा है आपको? इसका मतलब आप कुछ लोगों से मिले हुए हैं, उन्हीं के स्वार्थ में उन्हें ज्यादा मुनाफा कमाने देना चाहते हैं। मुनाफा ज्यादा कमाना, भ्रष्टाचार करना, चंदा लेना, ये सब महंगाई बढ़ा रहा है। अखिलेश जी, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश जी कभी कभी मदद करते रहते हैं, क्या सरकार ने संपर्क किया है? देखिए, हम तो आपसे बात करके भी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं हो रही क्या? तो ये तो उन्हीं से पूछिए ना, हमने कौन सी मदद कर दी? मैंने हाथ जोड़ लिया उसके लिए तो